हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर हुई बातचीत के बाद से एलओसी पर गोलीबारी में कमी आई है। एलओसी के पास कई गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव भी आया है और अब यहां पर खेती हो रही है। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। इन सबसे बढ़कर जिन पर पाकिस्तानी गोलियां और गोले मौत बनकर गिरते थे, जो बंकर में रहकर अपनी जान माल की सुरक्षा को मजबूर थे, जो अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते थे, सेना की कोशिशों से वही स्थानीय लोग अब चैन और सुकून की सांस ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एलओसी के पास के गांव की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ध्यान से इसलिए देखिए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी की वजह से इसकी खूबसूरती इस तरह निखर कर सामने नहीं आ पाती थी। अब वक्त बदल चुका है। बदले हुए वक्त में आपको लिए चलते हैं माछिल सेक्टर के दूधी वाली गांव। दूधी वाली गांव फरवरी 2021 से पहले गोलीबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था। इस गांव के हर घर को सरहद पार से आए लोगों ने बर्बाद किया है। इनसे मिलिए, ये हैं दूधी गांव के मोहम्मद लतीफ खान, जिन्होंने साल 2019 में मौत को करीब से देखा। वो खुद अपने बेटों समेत घायल हो गए थे। वो पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हुए थे। गोलीबारी की जद में आने से लतीफ खान के एक बेटे का हाथ नहीं रहा। हमें तो बहुत नुकसान उठाए। मेरे परिवार के बच्चे 3 थे, वो भी जख्मी हुए। उसके बाद मेरे चाचा घर में था, वो भी जख्मी हुआ। 6 महीने के बाद वो भी डेथ हुआ, क्योंकि वो वैसी उसके जख्मी होने से फिर इलाज करवाए, वो बच नहीं पाया। तो घर का जितना हमारे थोड़ा बहुत मकान शकान बनाए, वो भी पूरे हमारे उखाड़ के कुछ उनका अंदाज़ा नहीं, रहने का हमारे कुछ चारा ही नहीं है अभी। कि गवर्नमेंट भी हमें उसके तवज्जो नहीं दिया, हमें कुछ दिया मुआवजा या कुछ नहीं मिला। लतीफ खान बताते हैं कि बच्चों के इलाज के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। सरहदी इलाके में रिसोर्सेज की कमी होती है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। परिवार का सारा दारोमदार खेती पर निर्भर करता है, जो 30 साल से ना के बराबर होती थी। अब सीजफायर के बाद से उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। लोग अब खेतों में जाकर खेती कर रहे हैं। कुछ लोग छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इन सब के बावजूद लोगों को सरकार से मदद की उम्मीद है। हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। जब से सीज फायर वायलेशन स्टार्ट हुई, 2 तरफा गोलाबारी का, तो हम बिल्कुल सेफ हैं। लतीफ खान और परवेज अहमद उन दिनों को याद करके जज्बाती हो जाते हैं। साथ ही आज की हकीकत उनके चेहरे पर खुशी भी लाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के बाद गांव के लोग बिना किसी खौफ और खतरे के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग दिन भर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते थे, अब वो दूसरे काम कर रहे हैं। 3 दहाइयों तक बम धमाकों की गूंज, गोलियों की तड़तड़ाहट और बरसते मौत के साए में जिंदगी गुजारने के बाद नई सुबह हुई है। तरक्की की रोशनी इन इलाकों में पहुंचने लगी है। गांव में जो भी विकास के काम हुए हैं, वो इंडियन आर्मी की कोशिशों का नतीजा है। गांव में जो भी विकास के काम हुए हैं, वो सेना की कोशिशों का नतीजा है। सड़क, बिजली, शिक्षा का काम हो या फिर रोजगार के काम, इन सब में सेना का अहम किरदार रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार के विकास का काम यहाँ भी दिखना चाहिए। बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी 2019 में 29 अक्टूबर में, जब रात को 8:05 पे गोले स्टार्ट हो गए। एक मेरा चाचा जी वहाँ पे डेड हो गया और 9 मकान हमारे तबाह हो गए पूरे तरीके से। बाकी 3 बच्चे भी, एक चाचा को तो 6 महीने के बाद वो भी डेड चला, जो बच्चे भी थे। एक दूसरा बंदा था जिसको यहाँ लगी थी गोली, वो भी अभी ठीक है। वो श्रीनगर में कम से कम 2 लाख रुपए उसने खर्चा किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कुछ नहीं मिला। जी 27 नवंबर 2019 में जो फायर हुआ ना, उसमें मेरा फादर डेथ हुआ। बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है यहाँ। रोड की कमी और ना टावर है, अगर कोई बीमार होता है उसको उठाना पड़ता है, लेना अस्पताल में। आपको बता दें कि माछिल सेक्टर में एलओसी के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं।
इनकी आबादी तकरीबन 16,000 के आसपास है। सर्दियों में इस इलाके के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। इसकी वजह से स्थानीय लोग चाहते हैं कि जेड गली में टनल बनाया जाए ताकि इलाके के 1 दर्जन गांव में रहने वाले लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 12 महीने जुड़े रहें। राज्य सरकार और सेना की कोशिशों से अब यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कई हिल स्टेशन, होम स्टे बनवाए जा रहे हैं। यहाँ की आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की पूरी तैयारी है। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा से सटे मछेल गांव में हैं। 2 वर्ष पहले शायद इस तरह खुले आसमान के नीचे रहना यहाँ पर मुमकिन न था, क्योंकि सीज फायर वायलेशन होती थी और ये गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित होता था। यहाँ 16,000 के करीब लोग रहते हैं और उनमें से 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो सीज फायर वायलेशन के कारण पीड़ित हुए हैं। कईयों की जान चली गई है, कईयों के मकान ढह गए हैं। लेकिन 2 वर्ष से समा बदल गया है जब भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर को लेकर एक एग्रीमेंट किया और यहाँ के लोग चैन की नींद सोते हैं, अपना दिन का काम करते हैं, कम ही सही लेकिन एक अमन और सुकून की जिंदगी जीते हैं। वे चाहते हैं कि आने वाला वक्त भी ऐसा ही शांति भरा रहे। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, मछेल, कुपवारा।